कि हम लोग एडजेक्टिव्स में भी हम लोग कल बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्या है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ये हम लोगों ने देखा था। कुछ 5 रूल थे, 4 मैं बताऊंगा, एक आप बताओगे। ठीक है, चेक करते हैं, फटाफट बताते हैं। जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम लोगों को बदलने में हम लोगों ने क्या था कि एज को हटा दें, है ना, मतलब आगे वाला पार्ट पीछे और पीछे वाला पार्ट आगे, 2 रूल हो गए। तीसरा क्या था, अगर जो पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव में बदल दिया जाए। कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा क्या था, इसके बाद में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये भी हम लोगों ने क्या है इसके बाद में, बाकी जो हमारे रूल्स हैं। बताओ 5वां कौन सा था, वो तो मैंने बता दिया। हाँ हाँ, कंपैरेटिव के बाद में देन लगाना। और ये 5 रूल को क्या करना है, अपोजिट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। समझ गए हो ना। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मतलब ये है, तुम्हें पता है कि हमें एडजेक्टिव्स पहले तो सातों पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर हमें टेंस, वर्ब, लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं, टेंस हम लोगों ने खत्म कर लिया है, वर्ब हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं, मॉडल्स खत्म कर चुके हैं। मॉडल्स में भी तुम देखो 13 मॉडल्स हम लोगों ने देखे। उसके बाद में हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब्स देखी, उनमें भी अंदर रूल्स हैं बहुत सारे। एक एक मॉडल के पास हम लोगों के पास बहुत सारे रूल्स हैं। फिर अगर एडजेक्टिव में भी देख रहे हैं तो 10 एडजेक्टिव, फिर उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन उसमें की 3, और फिर 3 में भी हमें क्या बहुत सारे रूल। ये ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये सारे के सारे रूल्स के बारे में अगर हम लोग बोलें कि आराम से बैठ के कोई एक टेंशन लेने वाले व्यक्ति को, या फिर हम लोग कहें जो बहुत ज्यादा स्टडी में इन्वॉल्व नहीं रह सकता व्यक्ति को, सारे के सारे रूल्स याद करना आसान होगा। राइट और रॉन्ग, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है उस व्यक्ति के लिए जो बाहर की दुनिया में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और स्टडी में भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ में नहीं चल सकती। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सुपरलेटिव के बारे में, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एंड सुपरलेटिव। अब हम लोगों ने दो तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, अगर उसके बारे में हम लोग देखें, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव भाई दो तरह की, दो स्ट्रक्चर बनते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो दोनों स्ट्रक्चरों को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कौन कौन से वो दो स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो, भरद्वाज इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, सॉरी, भरद्वाज इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माइन। एक ये तरीके का सेंटेंस है जिसमें हमें पता है कि आपका टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। और ये हम लोग जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है। भाई यहाँ पर क्या है, ईएसटी लगा हुआ है, ठीक है, दा का भी प्रयोग किया गया है। हाँ, जो सुपरलेटिव, देखो कुछ नहीं है इतना, अगर इसको अंदर गहराई तक हम लोग समझने की कोशिश करें उस सेंस में देखना आप क्या कर रहे हैं कि एडजेक्टिव हमें क्वालिटी बताने वाले शब्दों के 3 तरह के होते हैं। एक ही क्वालिटी को हम 3 तरीके से बता सकते हैं। भाई इंटेलिजेंट है तो अब इसमें भी क्या है, कम है कि ज्यादा, ज्यादा है कि सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो, मैंने कल भी हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि एक इंसान के अंदर क्वालिटी तो है, लेकिन डिग्रियां क्यों बनाई गई हैं, ताकि वो डिग्री की क्या बता सके, सॉरी क्वालिटी की क्या बता सके, क्वांटिटी बता सके, मात्रा बता सके। इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाया। यानी कि एक एडजेक्टिव जो वर्ड है एक, उसके 3 रूप होते हैं डिग्री के फॉर्म में, अगर देखा जाए तो यही है कि नहीं है। और फिर क्या कर रहे थे, इन्होंने 3 बना दिए भाई, बीच वाला इसको कंपैरिजन करके कर दिया, या सबसे कम सबसे ज्यादा किससे बता दिया, एक से ही सबसे ज्यादा सबसे कम किससे बता दिया, सुपरलेटिव से। इसके बाद में कंपेयर करके ज्यादा कम और बता दिया, और लास्ट में क्या है जहां पर कोई कंपैरिजन नहीं। तो पॉजिटिव क्या था हमारा, पॉजिटिव वो डिग्री थी जहां पर हम कोई तुलना कर ही नहीं रहे थे। अगर इनकेस कर भी रहे हैं तो वहां पर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए थी, इक्वल होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है। कंपैरेटिव नाम ही कंपैरेटिव है, जहां पर केवल क्या की जा रही, तुलना की जा रही। और सुपरलेटिव नाम ही जिसका क्या है, सुपरलेटिव है भाई, सुपर हीरो, है ना, जो सबसे ज्यादा या फिर सबसे कम के सेंस में। तो क्या बोल रहा हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो हैं, बात में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ये है क्या, एडजेक्टिव ही, लेकिन ये कौन से एडजेक्टिव हैं, ये जो उस क्वालिटी की हाईएस्ट पीक को दर्शा रहे हैं, या तो हाईएस्ट पीक सबसे ज्यादा या फिर सबसे कम, शब्द वही है। ठीक है कि नहीं है। अब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बारे में क्या बोल रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो दो तरीके से। पहला हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भारद्वाज इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई, ये क्या है, मेरे इंस्टीट्यूट का सबसे लंबा लड़का है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, भारद्वाज इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई, मतलब लंबे लड़कों में से एक, है ना,
सबसे लंबे लड़कों में से एक लड़का कौन है? वर्धमान। ये दो तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को बना रहे हैं। अब ये दो तरीके के जो बोल रहा हूं ना, उसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये दो तरीके ही कहीं ना कहीं हम लोगों, क्योंकि इनमें रूल्स बनेंगे। अब तुम ऐसे देख लो, अगर कोई व्यक्ति है, लड़का लड़की है, वो क्या कर रहा है? वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के जो स्ट्रक्चर है ना, उसको ही नहीं बना पाता, तो वो चेंज कहां से करेगा? समझ रहे हो ना? चेंज करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो पहले क्या देखें? स्ट्रक्चर्स को देखें। तो स्ट्रक्चर्स में खास बात यहां पर देखो, पहला फर्स्ट क्या है भाई? द सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। फर्स्ट वाले में यही हो रहा था हमारा, भरद्वाज इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माय स्ट्रीट, यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव मिल रहा है। समझ पा रहे हो? दूसरे में हम लोग क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द मिल रहा है प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव मिल रहा है। दोनों मतलब दोनों ही स्ट्रक्चर जो है उनकी पहचान क्या है? पहले की हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, दा तो लगना ही है भाई, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। पहले और दूसरे में अंतर क्या आ रहा है? पहले में दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, दूसरे में क्या मिल रहा है हमें? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ऐसा ही है ना? सेंटेंस को भी देखो, बिना रिपीट करे भी हम लोग देख सकते हैं। भरद्वाज इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई इंस्टीट्यूट, भरद्वाज इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई। दो सेंटेंस को आप करके देख लें, एक में क्या है? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, दूसरे में क्या? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब यहां पर हम लोगों ने जो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसको मान लेते हैं हम, ये क्या है? टाइप वन। ये क्या हो गया भाई? टाइप वन मान लें, क्योंकि रूल देखेंगे ना, दोनों के कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं। दूसरा क्या है? टाइप टू। टाइप टू किसको बोल रहे हैं? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? टाइप टू। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? टाइप वन को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, मतलब पॉजिटिव और कंपैरेटिव बदलने के नियम अलग होंगे, और टाइप टू के अलग होंगे। समझ गए हो ना? टाइप टू वाले स्ट्रक्चर का अलग होगा और वन वाले का अलग होगा। ठीक है क्या बात? पहले दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखें। फ्रेंड अब फर्स्ट पे हम लोग किसको देखें? टाइप वन को देख लेते हैं कि टाइप वन को पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखो रूल्स देख लें कि इन्हें पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में बदलने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है हमें। टाइप वन को देखें पहले। टाइप वन को लिए हमें सेंटेंस कहां से स्टार्ट कर सकते हैं भाई? पहला टाइप वन को नो अदर क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में बदलने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। तो टाइप वन वाले को द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, नो अदर से क्या हम लोगों ने सेंटेंस स्टार्ट किया? नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट किया। नो अदर के बाद में फिर क्या लगाया हम लोगों ने? एससीएन। एससीएन बोले तो क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सो एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस। क्या बोल रहा हूं? नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सो एस। अगर पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो आप लोगों को मालूम है ये बात, तो पॉजिटिव में आप कहीं भी बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सो एस या एज एस के बीच में तो रखना ही पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि अकेला पॉजिटिव यहां पर बिना तुलना करे आप क्या है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को बिना सो एस और एज एस के आप रख भी नहीं सकते, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्योंकि अकेले पॉजिटिव में तो हम क्या कर रहे थे? इतना बोल देते थे कि भाई राम इज गुड, राम इज गुड बॉय, हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव था इसमें। लेकिन हम लोगों ने क्या है? दूसरा हम इसको भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही कह रहे थे कि राम इज एज गुड एज श्याम, तो राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम है। अब मुझे बताओ, अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए दो व्यक्तियों ही चाहिए ना, कंपैरिजन करने के लिए तो चाहिए ना, तो कंपैरेटिव में बदलेंगे तो दो व्यक्ति तो चाहिए चाहिए, और दो व्यक्ति अगर आएंगे तो फिर वहां पर पॉजिटिव कैसा होगा? एज एज या सो एज के बीच में रखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं। वैसे ही कुछ अगर हम लोग कहें सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में भी सेम बात चल रही है हमारी, क्या? कि नो अदर। नो अदर के बाद में सेंटेंस फर्स्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, है ना, और एज। ये हम लोगों का फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में मतलब जो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव था, उसमें क्या हम लोग क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं। फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप क्या किस तरीके से बदल लेंगे? सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना है आपको। क्या कह रहा था? नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस एज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस तो एज में से कोई भी एक। ठीक। दूसरा कंपैरेटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस ऑल अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ऑल अदर आ रहा है वहां पर
तो ऑल अदर आप जानते हैं क्या आ रहा है, ऑल अदर आएगा तो भाई ऑल अदर आपको क्या करेंगे, नाउन तो प्लूरल ह्यू होगा, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो भी आप ध्यान रखें कौन सा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, या तो इसमें चले जाएं या फिर आप उस वाले में चले जाएं, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल। अब इसको समझने के लिए आपको दो तरीके हैं, यहां पर इस तरीके से समझ, अगर आप लोग याद कर पाए तो मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला दूंगा, अगर तुम्हें याद आएगी। हम लोग एडजेक्टिव्स में भी पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, और इसके पहले आई थिंक प्रोनाउन में भी हम लोग देख रहे थे। देखना कि भाई अदर का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, अदर के बाद में क्या आना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। और तुम बताओ मुझे एनी के बाद क्या आना चाहिए, एनी के बाद में क्या आना चाहिए, है ना, ऐसा ही है कि नहीं है। और अगर बस इतना समझ में आ जाए कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, अगर उसको पॉजिटिव में बदलना है तो हमें क्या करना है, नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल रहे हैं तो हम उसे दो तरीके से बदल सकते हैं, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले को कितने तरीके से बदल सकते हैं, दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला, सेंटेंस कहां से स्टार्ट, अब इसमें एक्चुअली में मिस्टेक करने के लिए हमें ये कहां पर देंगे, जनरली सेंटेंस बनाना, क्योंकि एक तो तुम देख रहे हो ये रूल्स ही हैं, और इनमें तुम्हें क्या करना है, ज्यादा हिंदी मतलब मैं तुम्हें बताकर कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि स्ट्रक्चर को बस इतना माइंड में क्लियर करते चलना, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारे निकल सके। देखो सिंपल लॉजिक क्या है कि दो स्ट्रक्चर बनेंगे और कंफ्यूज करने की गुंजाइश कहां पर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल पर कंफ्यूज करने की गुंजाइश है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है भाई, एनी अदर और ऑल अदर, इसको आप पहचान लें। अगर जहां पर एनी अदर आ रहा है तो आप क्या करें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर ऑल अदर आ रहा है तो आप क्या करें, समझ गए हो ना, इससे आपको पहचान सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, बोथ द सेंटेंस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, दोनों कंपैरेटिव से स्टार्ट है, और तुम्हें मालूम है कि जहां पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो वहां पर देन लगा होता है, तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई डिफिकल्टीज नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसके बाद में आप लोगों को मालूम है क्या आता है, देन आता है। अब इसके बाद में हम लोगों की जो वर्ड है वो अकेले रखने हैं, कौन से भाई, अगर यहां पर ऑल अदर है तो क्या कर दें, हाँ, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यदि क्या है एनी अदर है तो क्या कर दें आप, मतलब बनाने में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेंटेंस बनाने में अगर स्ट्रक्चर्स को तुम देखो गौर से तो बनाना कुछ कठिन नहीं, स्ट्रक्चर याद कर पाओगे। पॉजिटिव से अगर बदल रहे हैं तो क्या है, नो अदर, ठीक है ना, सेंटेंस में भी हम लोग देखेंगे। और ये फर्स्ट टाइप 1 का बता रहा हूं मैं, इसका बता रहा हूं, ये टाइप 1 का। बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, टाइप 2 को देख लो। टाइप 2 हमारा क्या था, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना है। पॉजिटिव में हम लोग बदलना है, सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू। चलिए में फर्स्ट वर्ड अगर तुम्हें याद है ना, फर्स्ट वर्ड जब आप रूल का, तो आप लोग उस पूरे रूल को बना लोगे, क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ड पर ही कंफ्यूजन हो जाता है। सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू प्लस, ये भी तुम्हें मालूम है कि फ्यू इज अ दैट काइंड ऑफ वर्ड, फ्यू कैसा वर्ड है जो प्लूरल काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, फ्यू कौन सा वर्ड है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तो वेरी फ्यू के बाद में क्या आएगा, पीसी प्लस पीवी। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाउन क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, प्लस एज सो प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज। अब यहां पर हमें आगे का स्ट्रक्चर अकेला याद रखना है, देखो कॉमन चीज पकड़ते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है जिसको अपन लोग देखें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, देखो अगर कहीं भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कहीं भी, तो रूल याद करने के लिए, स्ट्रक्चर याद करने के लिए क्या करें, आप देखो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, अगर इंटरचेंज करना होगा तो एक चीज कंफर्म है, तो जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है ना वो सो एज और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस, इनके बीच में रखा ही जाएगा, ये तो आना ही आना, ठीक है कि नहीं है, ये बात ठीक है कि नहीं है। और यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव उसके बाद में क्या आना है,
देन आना है, ये है कि नहीं है? ये दो चीज तो है कि नहीं है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हम लोग क्या देख रहे हैं? देन आना ही आना है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में क्या हो रहा है? कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा, अब सेंटेंस हम लोग क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो रूल है ना, हमें आगे का इतना ही याद रखना है कि वेरी फ्यू आया तो क्या है? फ्यू के बाद में कौन सा नाउन, कौन सा प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब भी कौन सी प्लूरल। बाकी अपन को जो पॉजिटिव डिग्री स्ट्रक्चर है उसको बस अकेला रख देना। वेरी फ्यू प्लस पीसीएन प्लस पीबी, पीबी क्या? प्लूरल वर्ब, वर्ब कौन सी हो? प्लूरल। अब बहुत सारे तुम में से ऐसे जो जिनकी नजरें मुझे ये कह रही हैं कि सर ये आप शब्द बोल तो रहे हो प्लूरल वर्ब, लेकिन ये हमारे दिमाग में उतर जाए वो तो है कि नहीं है? जब एक्चुअलिटी में सबसे कठिन पता क्या होता है? कुछ ऐसा, कोई बहुत सरल सा वर्ड है और उसका मीनिंग पता नहीं है, और फिर उस वो बार बार टर्म में रिपीट हो रहा है, फिर लगता है कि यार ये क्या था, बाकी सब तो समझ में आ रहा है, बीच का था ना ये गड़बड़ तो, है कि नहीं है? लेकिन इतनी हिम्मत हमारी होती नहीं है खुल के ये बोल सकें, है कि नहीं? तो बोल दिया अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टेक, डूइंग मिस्टेक और कमिटिंग मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप गलती, मेरा एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपको कोई चीज सीखनी है ना तो आप गलत कर दो। मैंने ये इतनी बार प्रैक्टिकल करके देखा है, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही ना, गलत कर दो, उससे पता क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा वो सही कैसे करनी है। आई ट्राइड दिस नंबर ऑफ टाइम एंड डू नॉट मीन्स डू नॉट अफ्रेड ऑफ, है कि नहीं है? इधर वापस से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, कंपैरेटिव, इसमें ऊपर देख रहे हो आप। अब सेकंड में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन। भाई दूसरा देख रहे हो ना, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस क्या? देन। अब मोस्ट अदर क्या लगा दिया? क्या लगा दिया इस बार? मोस्ट अदर। मोस्ट अदर लगाया है तो क्या लगा दें आप लोग? टोटल काउंटेबल। इसका मतलब है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन केवल एक कंडीशन पे आएगी जहां पर एनी अदर लगा हुआ है, बाकी हर जगह आपको क्या लगाना है? टोटल काउंटेबल। समझ गए हो? और दो ही स्ट्रक्चर हैं, और हर एक स्ट्रक्चर में आधा पार्ट तो हमें पहले से मालूम है। ये पार्ट दोनों कॉमन है, देखो ये वाले पार्ट कॉमन है कि नहीं है? सही कह रहा हूं? अरे भाई बोलो, सही कह रहा हूं? ठीक है ना, ये कॉमन है। अब हम लोग क्या है, चेंज करके देखते हैं, चेंज करके देखें। वेरी क्या है सेकंड वाले का, देख लें। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, देन उसके बाद में क्या आ रहा है? मोस्ट अदर प्लस टीसीएन। अब पांचों रूल को क्या करें, उंगलियों पर याद करने की कोशिश। टाइप वन के तीनों रूल को देखते हैं, ठीक। टाइप वन का फर्स्ट, टाइप वन का स्ट्रक्चर क्या था सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। फर्स्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है? सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम नो अदर, नो अदर। अब इसके बाद में प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। चलो ठीक है। इसके बाद में कंपैरेटिव में हमारे पास दो स्ट्रक्चर, फर्स्ट दोनों ही स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से स्टार्ट है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन, इतना तो कॉमन हो ही गया। इसके बाद में एक में है क्या? ऑल अदर। ऑल अदर वाले में क्या कर दें? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एनी अदर वाले में क्या कर दें? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके बाद आ जाए हम लोग कहां पर? टाइप टू पर। टाइप टू हमारा क्या बोल रहा है? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? वेरी फ्यू से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट किया। वेरी फ्यू ने हमें इंट कर दिया क्या? कि जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन ने हिंट किया कि वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। इसके बाद में पॉजिटिव रख दें अकेला, सो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसके बाद में सेकंड पर चलते हैं, तो सेकंड में क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में बदलना है तो कंपैरेटिव से स्टार्ट होगा, कंपैरेटिव के बाद में देन तो आता ही है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव देन आ गया। ये इतना बड़ा बना दिया फालतू का, साम साम समझ रहे हो ना, ताजिया टाइप बना रहे हैं कैसा? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एक बार में हमारे हिंदी में एक बार में ही हो जाता है। हिंदी में ऐसे नहीं होते इतने तीन तीन चार चार शब्दों को जोड़ना पड़े, इसलिए तो हिंदी अच्छी है कि नहीं? और क्या? हाँ, हिंदी में मतलब एक बार बोलते सीधा अच्छा है मतलब अच्छा है, बुरा है तो बुरा ही है कि नहीं? यहाँ पर ये नहीं चलता कम अच्छा है बुरा अच्छा है, हमारे में सीधा रहता है ये सबसे ज्यादा, ये बढ़िया है ये बुरा है ये बीच का है कि नहीं? कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नहीं? हम लोग भावनात्मक तरीके से जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या सेकंड रूल क्या कह रहा है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन, अब इन्होंने क्या और लगा दिया? मोस्ट अदर। तीन घुमा रहे हैं हमें,
एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। एनी अदर के बाद में क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ऑल अदर मोस्ट अदर के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन। बन गया हमारे 5 रूल। ठीक है, चलो अब चेंज करते हैं हम लोग। फर्स्ट देखो, आपको मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, सुपरलेटिव है। अब चेंज करना है आपको कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों में। मुंबई इज द, अब कंपैरेटिव में यदि पहले अपन देखो, देख लो कंपैरेटिव में करना है तो मुंबई इज, इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, चलो देखो, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी, ये तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। यहां पर हमें कंपैरेटिव में बदलना है, मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर। एनी अदर के बाद में क्या रखें भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, करेक्ट है, इन इंडिया, इट मीन सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहे हैं, मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। बस इतना ही चेक करना है हमें, मतलब यहाँ दोनों पॉइंट पर हमें क्या करने की गुंजाइश दी जाएगी, हमें कंफ्यूज किया जाएगा कैसे। तुम्हें बता दिया कि ये सेंटेंस है और इसको कंपैरेटिव में बदलना है, और 4 ऑप्शन दिए। अब दे आर वेरी क्लोज टू ईच, चारों के चारों वेरी कैसे हैं, क्लोज हैं। अब हम लोग करते थोड़ा ही भूल गए, एक शब्द, एक शब्द इधर उधर हुआ और हम जिंदगी में पेपर से हमारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल गया। समझ गए ना, एक नंबर से आप रह गए, और फिर एक नंबर से रहने के बाद में पता चला आप राजा बनने वाले थे, अब क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, है कि नहीं है। अगला देख लो भाई, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई। ठीक है, समझ गए ना। नो अदर सिटी के बाद में क्या ध्यान में रखना था हमें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नो अदर के बाद में ध्यान क्या रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, इसके बाद इधर तो सब ठीक है ही। अब बस एक और चीज चेक करते चले, हमेशा एज या सो एज के बीच में ये जरूर देखते चलें क्या, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही है ना, नहीं तो पता चला कंपैरेटिव रख के दे रहे हैं, जल्दबाजी में अपन लोग कर दें। जल्दबाजी में मैंने काफी गलतियां करते हैं भाई, कई बार पता नहीं चलता है। टाइप 2 को देखो, अपना देख लो, मंजीत इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड, सुपरलेटिव। टाइप 2 है कि नहीं है, इतना ध्यान रखें सर। टाइप 1 रखें, टाइप 2 रखें, पॉजिटिव रखें कि कंपैरेटिव रखें, है कि नहीं है। अगर इनमें आग लगा करती ना तो अपन लोग मिला के इनमें आग लगा, और फिर किसी को पता नहीं होते, अब भूल जाते। चलो देख लें भाई, अगर इसको कंपैरेटिव में बदलना है देन क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस मोस्ट, मोस्ट अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। मंजीत इज बेटर देन, बेटर ठीक है, बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज करेक्ट और नॉट, ठीक है क्या, स्टूडेंट्स करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद माय, ऑफ माय इंस्टीट्यूट, कंपैरेटिव ठीक है। पॉजिटिव देख लो, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय इंस्टीट्यूट आर, इस पर क्या, इस पर बहुत फोकस करें। क्वेश्चन केवल इतने से ही होते हैं, एरर डिटेक्शन का अगर हुआ, पिलर्स होगा तो यहाँ पर इज, आर, वॉज, वर, समझ रहे हो। और अगर एरर होगा तो भी तुम देख रहे हो, एरर हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन से एरर मिलते ही हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन 101% किसी भी, अगर आप बैंक और एसएससी के लिए स्पेशली देख रहे हैं तो भाई याद रखें क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख, वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ माई इंस्टीट्यूट आर सो एज गुड एज, ठीक है। ये आई थिंक आप क्या सीख गए हैं, तीनों के बारे में सीख गए हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, सब सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो। सुपरलेटिव से भी पॉजिटिव और कंपैरेटिव सीख गए। अब ऐसा होता नहीं है कि पॉजिटिव से इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाए, वो अपन लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे, रिमेंबर द फॉलोइंग नोट्स। अब अपन लोग क्या चीज पढ़ने वाले, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ लें आप, हाँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड और एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखें। मतलब दिमाग में क्वेश्चन होते ही होते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लो कोई एक सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस है, किसी भी एक सेंटेंस में दो से ज्यादा
दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। अब हम उनके कौन से एडजेक्टिव में रखें, क्वेश्चन है कि नहीं है कि सारे क्या पॉजिटिव में ही होंगे, क्या दोनों पॉजिटिव में होंगे, क्या एक पॉजिटिव में या फिर दूसरा कंपैरेटिव में होगा, या फिर एक पॉजिटिव दूसरा कंपैरेटिव तीसरा सुपरलेटिव में होगा, इसमें होगा, क्वेश्चन है कि नहीं। यदि किसी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं तो वो कौन से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में होंगे, क्या वो पॉजिटिव में ही होंगे, क्या वो कंपैरेटिव में ही होंगे, क्या वो सुपरलेटिव में ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लो मैंने एक ऐसा सेंटेंस बनाया, मैंने, राम इज टॉल एंड स्मार्ट। अब मेरा सेंटेंस ये कह रहा है कि इसमें मुझे आर्टिकल लगाना है, तो मैं किसके पहले लगाऊं, दोनों के पहले लगाऊं कि एक के पहले लगाऊं कि दोनों के इंडिविजुअली लगाऊं, क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। और ध्यान रखें ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये यहाँ पर है ना, रिमेंबरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। मतलब इनसे ऑलमोस्ट समझ में आता है हमें क्वेश्चन कहाँ पर बनते हैं। ये पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए बोल रहा है ना, ये क्यों बोल रहा है कि इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन गुंजाइश होती है। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, तो हमें ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। समझ गए ना कौन कौन से पॉइंट्स बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक से ज्यादा हुए तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग क्या करें, अगर हम लोगों को दोनों में क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं, दो एडजेक्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव भी है मान लो, तो हम लोगों को आर्टिकल लगाना है तो किसके पहले लगाएं, राम इज आ और दा क्या लगाएं, ठीक है कि नहीं। अगर अलग अलग हैं तो क्या लगाएं, तो समझ रहे हो ना आर्टिकल कहाँ लगाना है, दा है ना। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। रिमेंबर द पॉइंट्स। फर्स्ट रूल आप देखें, फर्स्ट देखो आप, फर्स्ट कह रहा है यदि वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु के लिए, देखो भाई हम लोग ये सारी की सारी जो फसाद की जड़ है ना वो नाउन है, कौन है, अगर ना नाउन पैदा होती ना ये चार कैरेक्टर बनते, राइट और रॉन्ग, चार साथ ही इसके लिए है वैसे, सात जो और भी हैं नाउन खुद के लिए, सात और जो पार्ट्स हैं वो इसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है कि नहीं। ना नाउन होता ना प्रोनाउन बनता, ना नाउन होता ना इसमें क्वालिटी होती तो ना एडजेक्टिव पढ़ते, ना नाउन होता ना ये काम करता तो ना वर्ब बनती, है कि नहीं है। ना ये काम करता ना अच्छा करता ना बुरा करता तो एडवर्ब भी नहीं होती, और जब ये होते ही नहीं तो अपन रिलेशन काय में बताते, तो प्रीपोजिशन भी नहीं, और अगर प्रीपोजिशन ये नहीं होते तो फिर जोड़ते किनको, तो कंजंक्शन भी नहीं होती, और जब ये सारे नहीं होते तो भावनाएं कहाँ बताते, किसको बताते, इंटरजेक्शन भी नहीं होते, समझ रहे हो ना। सारे फसाद की जड़ कौन है, नाउन। और नाउन क्या होता है, मतलब पहले मैं सोचता था इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन होती, रट्टा फैशन कर करके आदमी मर गया है, रटना नहीं है भाई, है ना। खासकर सबसे ज्यादा गलतियां करने वाले लोग वो होते हैं जो ऐसा वो डेफिनेशन याद होती है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, हाँ ये डेफिनेशन को भाई रटे नहीं किसी ने, समझ रहे हो ना। रटने से क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। क्या करें, समझ लें भाई, तीन चीजों को नाउन कहते हैं। नाम, किसका नाम, व्यक्ति वस्तु स्थान। अशोकनगर तुम्हारा नाम, तुम अशोकनगर में रहते हो इसका नाम, और क्या, चीजों के नाम, आसपास हमारे क्या है चीज, ठीक है कि नहीं है, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। इन तीनों चीजों के नाम को क्या कह रहे हैं, नाउन। और यहां पर भी देख लें क्या कह रहे हैं कि यदि वाक्य में एक व्यक्ति वस्तु के लिए दो से ज्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो, दो से ज्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो दोनों ही एडजेक्टिव एक ही डिग्री के होंगे, दोनों ही एडजेक्टिव किसके होंगे। अब इतना बड़ा रूल लिख दिया, फालतू का याद करने का फंसाना, सिंपल है, अगर या तो पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, यदि कंपैरेटिव है तो दोनों कंपैरेटिव ही होंगे, यदि सुपरलेटिव है तो दोनों सुपरलेटिव ही होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे भाई। शादी कास्ट में ही करते हैं कि नहीं करते हैं, है कि नहीं है, दूसरी कास्ट में चले जाते हैं, यहाँ पर कास्टिज्म को फॉलो कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा। अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव वाले से ही करेंगे, ठीक नहीं है, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव ही, और सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव। देख लें कि यदि क्या बोल रहे हैं आगे, अर्थात यदि एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है तो दूसरा भी किसका होगा, पॉजिटिव का, तीसरा भी किसका, अगर दूसरा पहला यदि एडजेक्टिव कंपैरेटिव का है तो दूसरा भी कंपैरेटिव का होगा, और तीसरा यदि सुपरलेटिव का है तो सुपरलेटिव का ही होगा।
इतना फालतू का इतना बड़ा लिख दिया। सिंपल शॉर्ट है कि नहीं है? एक से ज्यादा एडजेक्टिव प्रयोग करना है तो दोनों एक ही डिग्री के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, कंपैरेटिव कंपैरेटिव होंगे या सुपरलेटिव सुपरलेटिव होंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल समझ गए? देख लो कुछ एग्जांपल्स देख लेना, और इसमें आगे और एक और चीज देख लें। वाक्य में यदि एक व्यक्ति या वस्तु के लिए पॉजिटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तब हम एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का, भाई दूसरा क्वेश्चन ये हाल थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना, कोई चीज हो गई क्या? यदि दोनों में क्या है, दो एडजेक्टिव हैं, ये हाल बात कर रहे थे ना हम लोग कि वाक्य में यदि एक वस्तु या व्यक्ति, कितना बार बार लिखते हैं ना तो इरिटेट सा करता है, व्यक्ति वस्तु आओ नहीं कर दें यहाँ पर, है कि नहीं? हम लोग इतनी समझदार हो चुके हैं, है ना? वाक्य में व्यक्ति या वस्तु के लिए पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तब हम एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। स्पेशली एक और चीज, अभी केवल पॉजिटिव डिग्री, दो के बारे में लिखा है इन्होंने, मेंशन नहीं किया कौन कौन सा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पर आप जो बोल रहे हैं ना मुझे समझ में पूरा आ रहा, बस नाम नहीं ले पा रहा हूँ कि नहीं? तो देख लें, अब आगे आगे रूल देख। फर्स्ट क्या कह रहा है, राम इज अ गुड एंड, राम इज अ गुड एंड टॉल बॉय। समझ गए हो? आर्टिकल किसके पहले लगा रहे हैं? फर्स्ट सेंटेंस दोनों में से बताओ फटाफट। राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय, राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय, विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट। तुम तो निकालने लगे आंसर, समझ गए ना? सर आप पढ़ाते हो क्या, जब ही आंसर निकलते बस, और नहीं निकलते कभी भी। सही है गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा होना चाहिए। रूल हमारा क्या कह रहा था, एक के पहले लगाएंगे, है ना? दूसरा, सी इज अ गुड सिंगर एंड डांसर, सी इज अ गुड सिंगर एंड डांसर। दूसरा है सी इज अ गुड सिंगर एंड अ डांसर। फर्स्ट वन। इतने सरल क्वेश्चन आने लगे तो हम सब लोग अच्छा कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें यही सरल क्वेश्चन जब हम पढ़ते नहीं है ना, बेहद कठिन बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? क्या करेक्ट और ठीक? यहां पर भी ना लगाएं इसको भाई। दूसरा आगे देखें, उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, अब यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव वालों की बात हो गई, है ना? पॉजिटिव पॉजिटिव वालों की बात हो गई, तो अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव के बारे में बात करें। सुपरलेटिव का अलग फंक्शन है भाई। तो भाई इमेजिन करो अगर दो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव को जोड़ा जा रहा है तो दा तो दोनों के पहले लगेगा, है कि नहीं? तो अब क्वेश्चन है कि दा किसके पहले लगाएं, दोनों के पहले लगाएं कि एक के पहले लगाएं कि किसके पहले लगाएं, ना लगाएं कि, है कि नहीं? मैथ्स बढ़िया था, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर तो प्लस प्लस भी प्लस ही हो रहा है और है कि माइनस 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 ही हो रहा है, इसलिए इंग्लिश क्या है? हाँ, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव पहले दा लगता है क्या? ऐसा हम लोगों ने अभी तक कोई रूल नहीं पढ़ा हुआ है। अगर स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, अगर स्पेसिफिक कर रहे हैं तो वो डेफिनेट बना रही है, तो डेफिनेट बनाने के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए, सुपरलेटिव में ही पहुंच गए। हाँ हाँ, तो लगा देते हैं, बिल्कुल लगा। हाँ हाँ, जो तुम कह रही हो मैं समझ पा रहा हूँ कैसा। अगर तुम किसी भी चीज को स्पेसिफिक कर रहे हो, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना ओपन द विंडो, अब यहाँ पर क्या कर दिया इनके साथ में, पहले मुझे कभी समझ में नहीं आता था, पहले कहीं भी लगा देते शट द डोर, ओपन द विंडो, यहाँ पर दा क्यों लगा रहे हैं भाई? महात्मा गांधी ताजमहल के पहले लगा रहे थे तो हमें समझ में भी आता था, है कि नहीं है? अब तो तुम खिड़की के सामने भी लगा रहे हो और दरवाजे के सामने भी लगा रहे हो है कि नहीं है? कितना कॉम्प्लिकेशन क्या है, पर्टिकुलर करने पर, स्पेसिफिक करने पर हम लोग क्या कर देते हैं, दा का प्रयोग। ठीक है, रूल्स भी इनके अजीब गरीब हैं। उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया तब हम एक ही एडजेक्टिव के पहले क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। भाई डबल डबल नहीं लगाएं, अच्छा नहीं लगेगा ना, ये कुछ वैसे ही कह रहे हैं। तो देखो कैसे होता है, सबसे गंदा कब लगता है, लड़कों में बताऊं कि लड़कियों में बताऊं, बताओ लड़कों में बताना है। लड़कों को गंदा नहीं लगता, लड़के जानते नहीं है गंदा लगने में, लड़कियों में बता दो। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, कौन ज्यादा पजेसिव होता है अपने कपड़ों के लिए, लड़के या लड़कियां?
बस समझ गया ना, तो सभी लड़कियों को, लड़कों को फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़के शादी में जा रहे हैं पूरा फोकस खाने पर है कि नहीं? खाने पर है, और उनका पर्पस दूसरे लोगों से मिलना जुलना, इधर उधर की चीजों पर ही रहता है। The girls, their purpose is not having food. Food comes secondary. First thing, right or wrong? And the biggest and unusual thing, और जो एक बेकार चीज है ना, वो कब गंदी लगती है कि दो ड्रेस, सेम ड्रेस दो लड़कियां पहने, अब बड़ा गंदा लग रहा होता है। Have you felt this? हाँ, आपने भी एक ड्रेस पहन रखी है और वो सेम ड्रेस किसने पहन रखी है? दूसरी ने भी। अब आपको क्या है, अब आप चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लें, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई दो सुपरलेटिव डिग्री हैं, तो दा दोनों में सेम ना लगा, एक में ही लगा लें। ठीक है कि नहीं? अगर वो कॉमन हो जाएगा तो गंदा लगेगा फिर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जो? ठीक है कि नहीं? क्या करें, एक में ही लगा लें। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें, राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, करेक्ट? सेकेंड वन, राम इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब इमेजिन करना थोड़ी देर के लिए, मुझे 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 आइडिया जानना है, मुझे जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है इस चीज के बारे में कि अपन मान लेते हैं अपन को ये रूल मालूम नहीं है, अपन तुक्का लगा कर देखते हैं। क्या करते हैं? तुक्का लगाते हैं, तो नहीं लगाते एग्जाम टाइम में कि ये दोनों में से कौन सा लगाना है, आप तुक्का लगा कर देखते सही कौन सा लग रहा है। राम इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट, मुझे तुक्के के हिसाब से ये वाला सही लग रहा है, और अगर पूरा ओरिजिनलिटी देखें तो फिर ये सही लग रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो अक्सर क्या है, वो तुमने देखा हो ना, तुक्का कभी कभी सही सही होता है कि नहीं है? ये कैसा है, लक और हार्डवर्क, व्हाट डू यू, कौन किस में ज्यादा भरोसा रखते हो? हार्डवर्क में? पक्का? सही सही बोलो सर। भरोसा हम हार्डवर्क में ही रखते हैं, लेकिन करते हम लक, चलते हम लक के भरोसे ही। ऐसा है कि नहीं है? इज दिस रियलिटी? सबके साथ में भाई 80% दुनिया हमारी इसी पर तो चली रही है कि नहीं है? तो क्या है, हार्डवर्क और लक वाला ये वाला सिस्टम है कि लक है ना, आपको 100 में से एक ही बार चांस मिलेगा लक के थ्रू, लेकिन हार्डवर्क क्या करता है, हार्डवर्क तो हर बार पहुंचाएगा ही आपको वहां पर जहां पर आप जाना चाहते हो, है कि नहीं है? हार्ड मतलब क्या कह सकते हैं, हार्डवर्क का ही मतलब पार्ट आप लक को कह सकते हैं। लक हार्डवर्क के अंतर्गत आ जाए तो ठीक रहेगा। आप हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर आपका लक भी साथ दे दे, तो आप जल्दी उछाल मार सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? वो जो सांप सीढ़ी वाला नहीं था, आपने चढ़ा और सीढ़ी मिल गई आपको, चढ़ गए, लेकिन लक में दिक्कत हो जाती है कि नहीं है? ठीक है ना, अधूरे होते हैं हम लोग लक के थ्रू। तो यहाँ पर देख लें भाई, समझ रहे हो ना, ये वाला हमारा क्या है, सही है, और दुश्मन है गलत। चलो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। अभी ठीक है ना भाई, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बेस्ट जो है ना इसके पहले दा लगाया है, और ये मोस्ट इंटेलिजेंट है ना, ये डबल लेवल वाला है, इसलिए इसके पहले क्या लगा हुआ है, मोस्ट। तो ये क्या है, करेक्ट है, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री ही है दोनों वर्ड मिलकर ही। ठीक है कि नहीं है? नहीं तो पता चला इसमें मोस्ट लगा, हटा दो इसको। ही इज ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इंटेलिजेंट। अब कौन सा हो गया, सुपरलेटिव और पॉजिटिव? यहाँ पर देख लो, he is one of the best and the most intelligent student of this batch. Wrong, right? सीखते जा रहे हैं, पढ़े, अगला रूल देखें। ये जरूरी है कि नहीं है? अच्छा बताओ, क्या कहते हैं, इनसे बनेंगे क्वेश्चन? बनते होंगे इनसे क्वेश्चन, जरूर बनते होंगे भाई। अच्छा क्या लगता है, एक और चीज मुझे बताना कि क्या इतने सारे रूल्स हम लोगों के लिए याद करना ये आसान है? 90% लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो उस चीज को बारीकी से समझ नहीं पाते। जो 10% है जो सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके अंदर क्या मतलब कॉमन है या अलग है, या 90% के अलग? ऐसा नहीं है कि 90% लोग पढ़ते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, ये नहीं है, उन्हें समझ में आता है ऑन द स्पॉट बस। समझ रहे हो ना? और जो 10% जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको भी ऑन द स्पॉट ही समझ में आता है, परंतु वो क्या करते हैं, रिपीट कर कर उनको क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और जो हमारे जो ऑन द स्पॉट जिनको समझ में आ गया था 90%, ये क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते बेचारे। ध्यान रखें, जितने रूल आपको रिपीट हो सकते हैं लाइफ में, तो क्या करते चलें, रिपीट करते चलें। रिपीटिंग विल मेक यू मास्टर इन दैट फील्ड, मास्टर बना देगी आपको। अगला क्या कह रहा है, यदि वाक्य में
वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस नाउन। पहला देख लें भाई, क्या वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इफ नॉट प्लस द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग साथ साथ किया गया हो। अगर तब वैसे वाक्यों को वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इफ नॉट के बाद, इफ नॉट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हम सिंगुलर नाउन का। किस किस को ये रूल समझ में आ गया है? देखो, मिक्स नहीं करना है, मिक्स कर दिया था हम लोगों ने क्या क्या कह रहे हैं, देखो अब समझते हैं इसको। यहां से देखो आप, अगर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। सीधा क्या है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है, अगर इफ नॉट, क्या इफ नॉट, इफ नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तब हम किसका करेंगे, सिंगुलर नाउन का। शॉर्ट करो, अब समझ में आया? अब अलग कर दिया ना, रामायण कितनी बड़ी है ना। क्या, यदि, अब देखना, यदि वाक्य में वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इफ नॉट प्लस द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो तो फिर क्या करें, इसके बाद में क्या करना है हमें, प्लूरल का नाउन, और इफ नॉट के बाद में हमें क्या करना है। ठीक है, सेंटेंस देखें, देखिए सेंटेंस, चलो देख लो। राम इज द बेस्ट बॉय, अब इसके बाद में क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट वाला बताओ फटाफट। दो पार्ट हो गए ना इसमें, तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, तोड़ लिया था उनको, तोड़ लिया था, तो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट के बाद में कौन सा आना चाहिए, प्लूरल नाउन, और इफ नॉट इसके बाद में क्या आना चाहिए। समझ गए हो, दो पार्ट हो गए ना, दोनों को अलग अलग तोड़ दो, अपन ने तोड़ दिया। अब इफ नॉट आ रहा है, हाँ बोलो, हाँ कहां से आ रहा है सिंगल, राम उनमें से एक है समझ रहे हो ना, इस वजह से बहुत सारे में से एक, लंबे लड़कों में से एक, अब लंबे फिर दो चार होंगे, ठीक है कि नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री को दो सेंटेंस बनते हैं, अपन लोग हिंदी में देखें तो, एक एक राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है, एक है राम क्लास के सबसे लंबे लड़कों में से एक, ठीक है ना, समझ गए। इसलिए दो स्ट्रक्चर बनाए थे अपन लोगों ने इसके सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के। एक सीधा क्या बोल रहे थे, भरद्वाज इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माय इंस्टीट्यूट। दूसरा क्या तो बोल रहे थे, भरद्वाज इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माय। समझ गए, दो बनाए थे हम लोगों ने, इसलिए उनके दो बन रहे थे हमारे, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे कि वन ऑफ द बेस्ट के बाद में क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये कितना कॉमन है, अभी हाल भी मैं तो बता रहा हूँ कि अगर सबसे लंबा है तो सीधी बात है क्या, सिंगुलर नाउन, और अगर उनमें से एक है तो क्या करें हम लोग, प्लूरल नाउन। दूसरा आप देख लो, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट, अच्छा मुझे ये बताओ, ये सेकंड जो सेंटेंस है ना, ये सेकंड सेंटेंस का मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बड़ा अच्छा है भाई, महात्मा गांधी जी के बारे में है। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, इफ नॉट ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 1 2 3 4 5, ध्यान रखें मैं पूछने वाला हूं, एंड यू हैव अ चांस टू डाउन योर हेड। हमारे पास मौका है, आप डाउन कर सकते हैं। बोलो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस। हाँ चलो, अभी चेंज करने का मौका है आप लोगों के पास, बोलो। हाँ तुमसे, हाँ
दुनिया में बहुत सारे ग्रेटेस्ट लीडर। हाँ, समझ गए हो? मतलब महात्मा गांधी ग्रेटेस्ट लीडर्स में से क्या थे, मतलब महान लीडर्स में से एक लीडर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दुनिया में अकेले ही महान लीडर थे, और भी हैं भाई, नेल्सन मंडेला है कि नहीं है, जो दूसरे भगत सिंह। तो उसने कहा सर अब क्या बुढ़े बुढ़ों के बारे में बात कर रहे हो, हम जवानों के बारे में बात करो, है ना। क्या है कि नहीं है। भगत सिंह ने क्या है मालूम है कि 23 साल की एज में आई थी, 23 साल में ही है ना। सोचो तुम, इस 23 साल में वो देश के लिए जान पे झूल गया, है ना। हम लोग पढ़ने पे नहीं झूल पा रहे हैं। है कि नहीं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, सोच वो कितना खतरनाक काम कर गया सर, इसीलिए हम उसको याद कर तो रहे हैं। है कि नहीं। तो समझ गए हो ना। बढ़े आगे। थर्ड, तीसरा नोट, फटाफट देखते चले। यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की दो एडजेक्टिव का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में के ऐसे एक एडजेक्टिव के पहले मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की एक ऐसे एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का प्रयोग किया गया हो, तब जिस एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव का प्रयोग हम दूसरे स्थान पर, क्या समझ में आया, पहले मोर या मोस्ट, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, नहीं आया, एक ही हाथ खड़ा हुआ, ठीक है। हाँ बता दिया करो, हम लोगों को भी समझ में आ जाए, लोगों को आ गया है तो। नहीं आया। हाँ, देखो तो गौर से, क्या कह रहा है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है, कि दो एडजेक्टिव का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, साथ साथ किया गया हो, और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के ऐसे एक एडजेक्टिव के पहले मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के ऐसे एक एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का प्रयोग किया गया, तब जिस एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव का प्रयोग हम दूसरे स्थान पर करते हैं। बताओ पहले पर किसका करेंगे फिर, पहले पर किसका करेंगे, पॉजिटिव, पहले ये बताओ। चलो हाँ ठीक है, मोर और मोस्ट किसके साथ में लगाया जाता है, हाँ डबल्स लेवल वाले के साथ लगाया जाता है ना, डबल ट्रिपल, हाँ। और इसके जो वैसा होगा, मतलब वंस लेवल होगा उसके पहले किसका करेंगे हम लोग, एक सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं हम लोग, सेंटेंस से समझो, ऐसे नहीं। राम इज द टॉलर एंड मोर मोर इंटेलिजेंट। अब तुम देखो, ये जो बोल रहे हैं ना, अब इसको देखो तुम, ऐसे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, वैसे भी तुम्हें क्लियर हो ही जाता। हाँ देखो, इंटेलिजेंट हमारे पास एक एडजेक्टिव है और टॉल हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अब इसमें दो हैं, राम इज टॉलर और इंटेलिजेंट, ये दोनों ही कंपैरेटिव के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और दो सुपरलेटिव के भी हो सकते हैं। अब सुपरलेटिव में भी दो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, एक तो बेस्ट हो रहा है और एक को क्या हो रहा है, मोस्ट इंटेलिजेंट, समझ रहे हो ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि मोस्ट इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट वाले को क्या रखेंगे सेकंड पे, और वंस लेवल वाले को कहां रखेंगे, समझ गए हो क्यों, ऐसे समझ लेते हैं, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, रटना नहीं है। कभी शादी पार्टी में वो होता है ना, आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, या फिर कहीं ग्रुप फोटो आप लोगों ने कभी खिंचवाया हो, खिंचवाया ग्रुप फोटो, हाँ ग्रुप फोटो में कहते हैं ना, छोटे छोटे आगे खड़े हो जाए, बड़े बड़े पीछे चले जाए। ठीक है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता, बस वही रूल यहाँ पर है, छोटे को क्या करते हैं आगे, यहाँ पर अब मोस्ट और मोर लगाएंगे तो बड़ा हो ही जाएगा वो, है कि नहीं है, बड़ा वर्ड बन जाएगा, उसको कहाँ रख दें, समझ गए हो ना। तो वंस लेवल वाला होगा, यानी एक लेवल टॉल का क्या होगा, टॉलर, स्मार्ट का क्या होगा, स्मार्टर, तो क्या रखेंगे फर्स्ट में। भाई हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ा कि यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव हो, दो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, कंपैरेटिव कंपैरेटिव होंगे, सुपरलेटिव सुपरलेटिव होंगे, ऐसे ही पढ़ा था। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर कंपैरेटिव कंपैरेटिव होंगे तो एक वंस लेवल वाला हुआ और दूसरा टूस लेवल वाला हुआ, तो पहले किसको रखें, वंस लेवल वाले को, दूसरे पर किसको रखें, टूस लेवल वाले को, समझ गए हो ना। और दूसरा क्या है, मोस्ट में भी यही लागू हो रहा है,
सेंटेंस के थ्रू अच्छा समझ में आएगा, है ना। अनवो इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, अभी आप देख रहे थे ना, ये ऊपर करके देख रहा था मैं, है ना। टॉलेस्ट क्या हो गया, टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास, समझ गए ना किसको आगे रख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इनमें से दा का, आर्टिकल का दा का प्रयोग तो हम इससे पहले ही करेंगे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं रूल में, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। चौथा देख लें अगला, फटाफट जल्दी देखते चले। यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन और देन के बाद किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया हो, तब हम देन और सिंगुलर नाउन के बीच में एनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो क्या परेशान करने की, सीधा ही तो है, हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ है कि एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। फालतू के हमें एक नोट वो कर रहे हैं, रटना नहीं है, सीधा देख लें, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, उसके पहले एनी अदर का प्रयोग कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि यदि कंपैरेटिव, तो रूल में यही देखा था ना, देखो मैं तुम्हें रिकॉल कराता हूं। देखो पहला हमारा सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में यही था कि नहीं था, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसके बाद में क्या था, प्लस एनी अदर, और क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा था। दूसरा था कंपैरेटिव डिग्री, है ना, एडजेक्टिव प्लस ऑल अदर प्लस, ऐसा ही था कि नहीं था। अब इस रूल को देखो तुम, यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में के बाद देन और देन के बाद, अब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो देन तो लगेगा ही, यहाँ पर दोनों में देन तो लगेगा ही लगेगा, क्लियर है कि नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री है तो उसका ठीक है। और देन के बाद में क्या करना है, तब हम देन और देन के बाद में क्या, सिंगुलर के नाउन के बीच में एनी अदर का प्रयोग करते हैं, तो वो तो हम लोग को मालूम ही है पहले से, समझ रहे हो ना। हम लोगों ने इसमें क्या नहीं किया था, देन नहीं लगाया था, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बारे में देन कंफर्म है, पॉजिटिव के बारे में क्या क्या है, एज एज सो एज, ये कंफर्म है, ठीक है ना। सुपरलेटिव के पहले दा कंफर्म है, समझ गए ना। एग्जांपल देख लें, राम इज द बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, एनी अदर के बाद में क्या रखें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये हम लोग देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, गर्ल और गर्ल्स, ठीक है, समझ गए ना, रूल थी था ना ये तो हमारा। जब हम लोगों ने अभी चेंज करके देख रहे थे हम लोग, तब हम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था, फर्स्ट वाले में दा प्लस सुपरलेटिव में देखा था, आई थिंक ये रूल, दो रूल देखे थे ना हम लोगों ने। अगला देखो, यदि वाक्य में यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन और देन के बाद किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया हो, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा रूल ही कह रहा है, तो इसमें हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, एक सेंटेंस देख लो बस, राम इज द बेटर देन ऑल अदर बॉयज, ऑल अदर आ रहा है तो प्लूरल, और प्लूरल आ रहा है तो ऑल अदर। पता है स्टडी का मतलब क्या है, मतलब मैंने पूरी तरीके से इसको फील करके समझने की कोशिश की। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने ऐसे बोलते ना कान पकड़ा, एक अपन बोलते हैं कान पकड़ा, कैसे पकड़ा, है ना, नहीं नहीं, स्टडी वाले कहते हैं लेफ्ट से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने राइट से पकड़ा हुआ था, राइट से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने लेफ्ट से पकड़ा हुआ था। बस ये 5-6 रूल बना देंगे, समझ पा रहे हो ना बात को, एक ही रूल को कितने तरीके से आगे से कर दिया, पीछे कर दिया, ठीक है कि नहीं है, ये है स्टडी का काम। आगे देख लो, देख लिया ना, समझ लो ना। ऑल अदर के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एनी अदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगला देखें, परंतु यदि वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद में देन, बार बार लिख रहे हैं, और देन के बाद में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तब हम उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स का प्रयोग करते हैं, ये अच्छा है, इट इज समथिंग डिफरेंट। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है भाई, समवन, एनीवन, नोवन, जैसे बोलते हैं ना, समवन एल्स, somebody else can do। एक मैंने बहुत अच्छा कहीं पढ़ा हुआ था कि आधी दुनिया ये सोच रही है कि करप्शन दूर हो जाए, ये हम सब चाहते हैं, इंडिया में ऐसा करप्शन दूर हो जाए, सब चाहते हैं, नहीं चाहते, बस हम नहीं कर सकते, कोई आ जाए और कर दे, someone else can do this, कोई और कर सकता है ना। देख लो, राम इज द बेटर देन एनीबडी, बेटर देन के बाद में क्या है, किस कौन सा एनीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, नोवन, समवन, ये क्या आती है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा हो निश्चित में कौन है, तो फिर क्या है, एनीबडी एल्स इन हिज क्लास, है ना, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीबडी एल्स हियर, ठीक है। अगर इंडेफिनिट हो तो एल्स का प्रयोग करना है, तारीख दे। अगला पांचवा, फटाफट, यदि वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करनी हो, बार बार फर्स्ट आराम से देखें फटाफट,
यदि वाक्य में एक व्यक्ति और वस्तु के दो गुणों की तुलना करनी हो तब हम वैसे वाक्यों में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले की मोर या लेस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहे हैं, वो लंबा ज्यादा है, स्मार्ट ज्यादा है। तब सॉरी ये तो गलत हो गया, लेकिन क्या कहेंगे तो वो ऐसे दो गुणों की तुलना करनी हो भाई, दो गुणों की तुलना क्या कर सकते हैं बताओ? वो पढ़ने में अच्छा है कि दिखने में अच्छा है, ज्यादा किसमें अच्छा है? तो अब यहाँ पर दो गुणों की तुलना कर रहे हैं हम लोग, एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना कर रहे हैं। तो हम लोग एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर डिग्री देख लें हम क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले ही मोर या लेस का प्रयोग कर देते हैं। समझ रहे हो ना? मोर या लेस का प्रयोग मतलब पॉजिटिव डिग्री के पहले, क्योंकि कभी मोर और लेस का प्रयोग उनके पहले नहीं किया जाता। देख लें सेंटेंस बनावट, मोर लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। फटाफट देख लें, मोर लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। सेंटेंस देखो, राम इज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्ग, राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। क्या समझ में आया? मोर एंड लेस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है। के बाद में देन। अब तुम मुझे बताओ, चाहे एक व्यक्ति की तुलना कर लो, चाहे आप उसकी क्वालिटियों की तुलना करो, जहां पर तुलना करोगे वहां देन तो लगाओगे, है ना? चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे पॉजिटिव हो। बताओ तुम, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना जैसे हिंदी में बोलते हैं राम से अच्छा ये है, ये तो लगाएंगे ना हम, चाहे तुलना कहीं भी करवा लें हमें। तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं कि देन का, ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद में देन और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव दो बार क्यों लिखा हुआ है? ये स्ट्रॉन्ग और ब्रेव दोनों क्या है? पॉजिटिव डिग्री है भाई। राम की ही दो क्वालिटियों के बारे में बात चल रही है कि राम स्ट्रॉन्ग ज्यादा है कि ब्रेव ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? राम ब्रेव ज्यादा, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, किससे? ब्रेव से। तो अब क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब उसमें जिस क्वालिटी को तुम ज्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो उसको क्या करते हैं? ठीक है कि नहीं? और क्या होता है? राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। अब यहां पर देखें, राम इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेव, ये सेंटेंस क्या है? ये सही है कि गलत है? ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने रूल फर्स्ट क्या देखा था? पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव, कंपैरेटिव के साथ में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ में सुपरलेटिव। यहाँ पर ये कौन सी है? कंपैरेटिव, और ये कौन सी है? पॉजिटिव। तो ये इनकी क्या है? जाति नहीं मिल रही बेचारों को, जाति नहीं मिल रही है तो खत्म। समझ रहे हो? बढ़े आगे, ध्यान में रखते चलना इनको। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा कह रहा है यदि वाक्य में रिलेटिवली, कंपैरेटिवली या फेयरली के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तब हम वैसे वाक्यों में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के ही एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तीन वर्ड है हमारे पास, कौन कौन से? हाँ, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और फेयरली के बाद में हम केवल पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली या फेयरली के बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के एडजेक्टिव का प्रयोग करना गलत होता है भाई। कंपैरेटिवली वर्ड का ही यूज कर दिया हम लोगों ने कंपैरेटिवली, तो फिर पॉजिटिव का ही करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव भी लगा रहे हो और वर्ड भी कंपैरेटिवली यूज कर रहे हो। सेंटेंस को देखो, राम इज कंपैरेटिवली गुड, राम इज कंपैरेटिवली गुड। अब ऐसा इमेजिन करो, राम इज कंपैरेटिवली बेटर, नहीं हो रहा ना? मतलब यहां पर कंपैरेटिवली वर्ड ही क्या कर रहा है? जैसे इसको कुछ इस तरीके से समझते, एक तो होता है आप क्या कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं डिग्री के तरीके से, यहां पर क्या है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक बार में ही बोल देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि जूनियर टू यू, अब जूनियर आपने बोल दिया तो अपने आप तुम कौन हो गए? सीनियर हो गए। समझ गए हो ना? और तुम सीनियर हो गए अपने आप, तो अब यहाँ पर डिग्री बताने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? कुछ वैसे ही क्या कर रहे हैं कि यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, है ना, या फिर फेयरली, तो ये वर्ड के बाद में हम लोग क्या करें? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक, ठीक है। राम इज कंपैरेटिवली बेटर, ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन क्या होगा? जरूर केवल एक एक को ही यहाँ पर दर्शाया है, लेकिन वर्ड क्या किया है? कंपेयर किया हुआ। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। तुमने कुछ सुना ना, है ना? आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा बताओ कौन कहता है? हाँ,
टीवी समाचारों में कहते हैं। ठीक है।